आप हिलटॉप से पढ़ते हैं और नेशनल टॉपर बने हैं देश भर में। चर्चा तो पूरे देश में हो रही है। कैसी रही तैयारी और क्या कभी ये सोचकर कि हमें टॉप करना है आपने पढ़ाई की? नहीं, ये सोच के पढ़ाई नहीं की कि टॉप करना है। मेरा ये लक्ष्य था कि मुझे और जानना है। क्या उम्मीद थी बेटे की तैयारी देखकर कि टॉप करेंगे? उम्मीद था कि ये टॉप करेगा, ये था कि नेशनल टॉपर बनेगा। ये थोड़ा सा हम लोग के लिए सरप्राइज है। वो टॉप किया है सर, वो डिजर्व करता है। हम तो 100% श्योर थे वो करेगा, नेशनल टॉपर ही करेगा। उसके पापा को नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम जानते थे कि वो करेगा, बिल्कुल। की तैयारी आपकी रूटीन कैसे रही, किस तरीके से आपने पढ़ा? फिक्स्ड आवर्स नहीं होते थे पढ़ाई के, टारगेट सेट करके रखते थे, वो टारगेट मीट करना रहता था। सपना क्या है, क्या बनना है? अभी IIT JEE का सोचा है एग्ज़ाम देने का, बाद में सिविल सर्विसेज का। मम्मी पापा का कैसा सपोर्ट रहा है घर में? मम्मी पापा बहुत बड़े पिलर रहे हैं। आपके जो नंबर हैं वो 499 हैं आउट ऑफ 500। तो वो एक नंबर कौन सा सब्जेक्ट है जहाँ चूक गए? इंग्लिश में वो हुआ, ठीक था। इंग्लिश में कोई परफेक्ट हो नहीं सकता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। मैं अभी ऋषिल, जिन्होंने 10वीं ICC बोर्ड में नेशनल टॉपर मतलब देश भर में उन्होंने टॉप किया, उनके घर पर हैं और उनके साथ पेरेंट्स हैं और ऋषिल भी कुछ देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले माता पिता से पूछते हैं कि इसलिए कि उन्होंने देश भर में 10वीं में टॉप किया है और हिलटॉप स्कूल से ये हैं। ऋषिल जो देश भर में टॉप किया है और उनके पेरेंट्स हैं, ये राजेश पाठक जी हैं, नाम तो सही लिया है ना, और उनकी माता जी हैं। सबसे पहले क्या उम्मीद थी बेटे की तैयारी देखकर कि टॉप करेंगे? उम्मीद था कि ये टॉप करेगा, ये था कि नेशनल टॉपर बनेगा। ये थोड़ा सा हम लोग के लिए सरप्राइज है। स्कूल को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि... नहीं था एक्सपेक्टेशन, लेकिन ये था कि टॉप करेगा। स्टेट टॉपर का तो था ही मेरे को, लेकिन नेशनल टॉपर का ये उम्मीद से बढ़कर है। क्या बचपन से ही पढ़ाई लिखाई को सीरियस थे या मतलब कि बोर्ड में बहुत सारे बच्चे होते हैं कि चलो जब जिम्मेदारी आती है तो सीरियस हो जाते हैं? नहीं, ये बचपन से ही सीरियस है। पढ़ाई लिखाई? हाँ, टिल LKG से ही सीरियस है। माता जी से जानते हैं, इसलिए कि माँ के करीब बच्चे होते हैं। आप अपने बेटे का टॉप करने पर क्या कहेंगी? हमें नहीं पूछेंगे कैसा महसूस कर रही हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे? वो टॉप किया है सर, वो डिजर्व करता है। उसका डेडिकेशन, वो हार्ड वर्किंग और मतलब पढ़ाई के प्रति उसका नज़रिया बिल्कुल अलग है। तो वो हम तो 100% श्योर थे वो करेगा, नेशनल टॉपर ही करेगा। उसके पापा को नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम जानते थे कि वो करेगा, बिल्कुल। क्योंकि वो इतनी गहराई से इतना पढ़ाई करता है, मतलब उसका टारगेट ये नहीं कि हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है। उसको लगता है नहीं, हमको पढ़ाई करना है, हमको सीखना है, हमको जानना है। तो ये चीज़ उसके लिए आज उसका फल मिल गया उसको। उसने साबित किया कि हाँ वो कर सकता है और उसके लिए वो सेटिस्फाइड है। उसका सेटिस्फैक्शन उसका ही सक्सेस है। नहीं, पढ़ाई लिखाई को लेकर माँ जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को लेकर, मैं देखता हूँ घर में भी कि होमवर्क किया कि नहीं की, मतलब साथ साथ में बच्चे के साथ माँ भी खुद भी पढ़ाई वो करती रहती है। उनको बच्चे को पता नहीं होता, लेकिन माँ को पता है कि आज क्या मिला है, क्या ये करना है। तो क्या आपने भी उस पढ़ाई को लेकर हमेशा ये करते रही हैं या कभी बैठाना पड़ा या खुद से सब कुछ करते? नहीं, 2 बातें आपने कही। हाँ, हम उसके साथ इन्वॉल्व रहे हैं सर। हम हमेशा देखे हैं, पूछे हैं आज स्कूल में क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या किए हो, दिखलाओ हमको, अपना वर्क दिखलाओ, होमवर्क दिखलाओ, क्लास वर्क। लेकिन बैठाने की जहाँ तक बात है कि पढ़ो, ये करना है, ये नहीं करना पड़ा सर। शुरू से नहीं करना पड़ा कि आगे नहीं सर, इनिशियल स्टेज में तो चूँकि आइडिया नहीं रहता है ना कि बच्चा क्या करने वाला है, कैसा है। फिर धीरे धीरे पता चल जाता है कि नहीं अलग है। खुद से जब बच्चा ध्यान देने लगता है तो उसमें पेरेंट्स का रोल थोड़ा कम हो जाता है, बोलना नहीं पड़ता है, फिर वो एक्स्ट्रा लोड हो जाता, उसके लिए प्रेशर बन जाता। पढ़ाई के लिए ज़्यादा संजीदगी कौन था, पापा थे कि आप रहती थी? या पापा को ज़्यादातर, पापा को तो मतलब ही नहीं होता कि बच्चे, नहीं ऐसी बात नहीं है सर। मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं रहते। इससे मुझसे पूछिएगा तो मुझे मेरा बेटा क्या होमवर्क करता है, क्या नहीं मिलता, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे वाइफ को एक एक चीज़ पता रहता है। वो तो हर घर की यही बात होगी। माँ चूँकि साथ में हमेशा रहती हैं। अब यदि पापा भी 24/7 घर में रहेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुआ जा सकता। अपना अपना रोल है। पापा का जो रोल होता है वो करते हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं ताकि वो कभी डीमोटिवेट ना हो, अपने आप को अकेला ना समझें। सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं। और
रही बात पढ़ाई की तो वो हम देखते हैं। चलिए, आपका बेटा टॉपर किया और आगे भी तो हम मान सकते हैं कि पहला स्टेज है, इसलिए कि आगे अभी कैरियर को लेकर तो कैरियर को लेकर क्या कुछ सोचा है? आइए। अभी तो वो आईआईटी का एग्ज़ाम तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट उसका अपना है कि आईएएस करेंगे। हम लोगों ने आज तक कोई टारगेट नहीं फिक्स दिया उसको कि ये करना है ये करना, सारा सोच उसने अपने खुद डेवलप किया है। चलिए, होना भी चाहिए। और पिछले साल जब हम लोग 2 ऐसे आईएएस यहाँ आदितपुर से निकले थे, सुमित ठाकुर जिनके फादर, मैं उल्लेख करना चाहूँगा, इसी आसपास इसी गर्मी में उनके फादर जो है स्कूल वैन चलाते हैं पिछले बार, और वो भी इंजीनियरिंग पहले ए से किए और फिर जाकर, और दूसरे जो मिले थे हमें विकास महतो, दोनों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, दोनों आदितपुर के रहने वाले थे और अच्छा उन्होंने टॉप किया। तो उस तरीके से एक दिन और फिर मैं उसके लिए इंटरव्यू करने आऊँ। तो रुशिल, सबसे पहले आपका बधाई और कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। और आप हिलटॉप से पढ़ते हैं और नेशनल टॉपर बने हैं देश भर में, चर्चा तो पूरे देश में हो रही है। कैसी रही तैयारी और क्या कभी ये सोचकर कि हमें टॉप करना है आपने पढ़ाई की? नहीं, ये सोच के पढ़ाई नहीं की कि टॉप करना है। मेरा ये लक्ष्य था कि मुझे और जानना है, कोई भी विषय में डीप जाके उसको पढ़ाई करना है और कंसिस्टेंट रहना है। इसी कारण से जो भी हुआ उसी का फल है। नहीं, लोग सोचते हैं जो नेशनल टॉपर होते हैं वो दिन 18 घंटा 20 घंटा 24 घंटे पढ़ाई करते हैं, उनके लिए अलग ट्रीटमेंट होगा। आपने ये सब किया, कैसा रहा आपकी तैयारी, आपकी रूटीन कैसे रही? जो लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, किस तरीके से आपने पढ़ाई? फिक्स्ड आवर्स नहीं होते थे पढ़ाई के, टारगेट सेट करके रखते थे, वो टारगेट मीट करना रहता था। जितना जल्दी हो जाए या लेट लगे, लेकिन मुझे वो टारगेट मीट करना था। तो फिक्स्ड आवर्स कभी नहीं रखा, रिवाइज़ करते रहे एग्ज़ाम तक। एक दिन पहले सारे चैप्टर्स रिवाइज़ किए, स्पेसिमेन पेपर सॉल्व किए, पिछले साल के पेपर सॉल्व किए क्योंकि इस बार एमसीक्यूज़ थे तो वो सॉल्व किए। तो वो अच्छा एक पैटर्न अपने आप बन गया था, कोई रूटीन हमने स्पेसिफिकली नहीं बनाया था। तब भी कितने घंटे आप रूटीन आप रखते थे कि पढ़ाई करने के लिए? पढ़ाई करते करते 8 या 10 घंटे हो जाते थे। स्कूल और क्या स्कूल का कैसा इसमें रहा? टीचर लोगों का किस तरीके का योगदान रहा? स्कूल बहुत सपोर्टिव रहा, सारे टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते थे। एक दिन पहले डाउट पूछने पे भी बहुत सपोर्ट करते थे, बताते थे, क्लियर करते थे। तो वो एक कांस्टेंट गाइड थे, तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। कोई भी चीज़ बेझिझक हम पूछ सकते थे उनसे। एक्स्ट्रा क्लासेस, कोचिंग कुछ वैसा रहा आपके साथ? नहीं, वैसा कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी सब कुछ आप खुद से ही किए? ये तो पढ़ाई की बात। क्या जो रुशिल मतलब पढ़ाई के अलावा आप जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, ये खेल कूद, ये सब कर पाते, मतलब उसके लिए वक्त मिल पाता था? मोबाइल चला पाते थे या सब कुछ से अपने आप को काट कर रखे? नहीं, उतना समय मिलता था, मोबाइल थोड़ा देख लेते थे, ब्रेक लेते थे, कभी कोई स्टोरी बुक पढ़ लिया तो माइंड फ्रेश करने के लिए, तो उतना टाइम मिलता था, निकाल लेते थे अपना बिजी रूटीन में। आगे का क्या नेक्स्ट टारगेट क्या है, सपना क्या है, क्या बनना क्या है? अभी आईआईटी जेई का सोचा है एग्ज़ाम देने का, बाद में सिविल सर्विसेज का सोचा है। मम्मी पापा का कैसा सपोर्ट रहा है घर में, और इनका किस तरीके से आप अभी तक ये जो पढ़ाई की जर्नी रहा उसमें रहा? मम्मी पापा बहुत बड़े पिलर रहे हैं, क्योंकि जो भी रहता था मेरे को सिर्फ अपना पढ़ाई पे ध्यान देना, बाकी सब वो हैंडल कर लेते थे। तो मेरा मेन फोकस पढ़ाई पे रहता था और कोई चीज़ का चिंता नहीं। तो वो गाइड भी किए हैं बहुत बार, स्ट्रेस नहीं लेने दिए, क्योंकि बहुत लोग को स्ट्रेस होता है इस समय, लेकिन वो ऐसा स्ट्रेस फील नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा क्लोज किसके? मम्मी से थे? मम्मी ज़्यादा पढ़ाई को लेकर याद रहती थी? दोनों मतलब उतना ही ध्यान देते थे, तो ऐसा कुछ। जो लोग ऐसे मान लीजिए कुछ नंबर से पीछे रह गए, या कुछ लोग चाहते हैं, आपको देखकर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का जमशेदपुर में सपना होगा इसलिए कि देश भर में टॉप करना, कोई ये नहीं है वो भी हिल टॉप, तो उनके लिए क्या तैयारी का सजेशन रहेगा जो आपका एक्सपीरियंस रहा है? कंसिस्टेंट रहना, कि पढ़ाई करते रहना, कम हो ज़्यादा हो वो तो अलग अलग दिन एक जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना चाहिए। रिवाइज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि रिवीजन एक बार छूट जाएगा तो वो भूलते चले जाएंगे।
और स्कूल में अगर कोई डाउट होने पे टीचर्स से पूछ सकते हैं। आपके जो नंबर हैं वो 499 हैं आउट ऑफ 500। तो वो एक नंबर कौन सा सब्जेक्ट है जहाँ चूक गए और क्या लगता है कि कैसे या काट लिया गया? इंग्लिश में वो हुआ, ठीक था। इंग्लिश में कोई परफेक्ट हो नहीं सकता है, बहुत वास्ट लैंग्वेज है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। एक नंबर वहीं पर ये किया गया। सबसे आपका मतलब फेवरेट अगर हम पूछे तो कौन सा सब्जेक्ट था जिसको आप हमेशा पढ़ना चाहें? केमिस्ट्री एंड मैथ्स। वहाँ 100 उसमें कितना नंबर है? 100। तो आप समझ सकते हैं कि आउट ऑफ 500 में 499 नंबर लाने वाले देश भर में नेशनल टॉपर बने हैं। और एक नंबर केवल, हालांकि काटने वाला भी सोच रहा हुआ किस तरीके से काटे, तो एक नंबर काटा गया, वो भी इंग्लिश। हालांकि इंग्लिश ICSE बोर्ड में तमाम जिनके जो लोग होते हैं उनके काफ़ी अच्छी इंग्लिश होती है। तो आप आज हमारे साथ नेशनल जो टॉपर हैं रुशिल, उनके माता पिता और पूरे जो पेरेंट्स के साथ आप ये देख रहे थे। और आपकी कोई सवाल होगा, आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपने सहयोगी आकाश के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।